दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू बायोलॉजी सीरीज। आरपीएससी पीवाईक्यू अपन देख रहे थे। आरपीएससी के एग्जाम में जो बायोलॉजी से संबंधित पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो अपन देख रहे थे। आज अपन डिस्कस करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम संस्कृत शिक्षा विभाग के पेपर की, जो कि 2022 की भर्ती है, जिसका एग्ज़ाम 2023 में हुआ था। उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन किस पैटर्न के पूछे थे आइए देखते हैं। पहला सवाल में पूछा है दोस्तों कि सूची 1 है वो सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है। ह्यूगो डिवरीज अपन पढ़ते ही आए हैं। ह्यूगो डिवरीज उत्परिवर्तन के सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि डी का कौन सा हो जाएगा? डी का हो जाएगा दोस्तों सेकंड। लेमार्क को उपार्जित लक्षणों की वंशागत से संबंध पढ़ते आए हैं। ए का बन जाएगा तीसरा। वेइजमैन ने जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत दिया था, बी का चौथा। और ए का क्या बन रह जाएगा फिर डोक्रो? पेंजिनवर्थ। डी का दूसरा, ए का तीसरा। डी का दूसरा और ए का तीसरा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा पहले का आंसर। दूसरा पूछा है कौन सा सम्मिलित है? पहले के जो 2022 तक के भर्ती थी उसमें दोस्तों 5 ऑप्शन नहीं थे, 4 ही ऑप्शन होते थे। पूछा है कि कौन सा सम्मिलित है। जो सामान्य श्वसन होता है उसमें अंत श्वसन और उच्च श्वसन के दौरान वायु का जो आयतन है उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, बिल्कुल इसको ज्वारीय आयतन कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। बलपूर्वक, अच्छा इसने सब सही पूछा है तो पहला ही ऑप्शन सही है। बलपूर्वक जितनी वायु अंतरिक्ष उश्वसित कर सकता है उसको अंतश्वसित, उश्वसित नहीं होता दोस्तों, अंतश्वसित होता है, इसलिए ये सेकंड गलत हो जाएगा। प्राकृतिक उश्वसन के बाद जितनी वायु फेफड़ों में रहती है उसको अवशिष्ट आयतन कहते हैं। बलपूर्वक उश्वसन के बाद फेफड़ों में रहती है उसको अवशिष्ट श्वसन का आयतन कहते हैं। इस वायु के, ठीक है दोस्तों, सही आंसर ही देखना था अपने को। तो तीसरा, अमाशय में स्त्रावित अमाशय रस में उपस्थित कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एमाइलेज, रेनिन, पेप्सिन। दूसरा पूछा है लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तीसरा ऑप्शन है पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। और चौथा है ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। एमाइलेज दोस्तों लार में होता है, ये अमाशय में नहीं होगा, तो पहला और चौथा ऑप्शन कट गया। कार्बोहाइड्रेट से पाचन से संबंधित होता है। ट्रिप्सिन है वो अग्नाशय, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये अग्नाशय से संबंधित है। तो ये रह जाएगा फिर कौन सा ऑप्शन नंबर तीसरे का तीसरा। पेप्सिन जो प्रोटीन के पाचन करेगा, लाइपेज वसा का पाचन करेगा और रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन से क्या बनेगा? जब ग्लूकोज का विघटन होगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या बनती है? पेशी कोशिकाओं में बनता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और क्या बनता है? CO2, सॉरी लैक्टिक अम्ल। और क्या बनेगा? ऊर्जा। CO2 और एथेनॉल कब बनेगा? जब अवायवीय श्वसन किस में हो? जीवाणु में। तो चौथे का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चौथा। मध्यवर्ती फोसी नहीं होता किसके अंदर पूछा है? तो ये आरपीएससी लेक्चरर में भी ये सवाल रिपीटेड था। इसके अंदर है मध्यवर्ती नहीं मिलेगा। जो एस्केरियस के है गोलकृमि, राउंड बम, उसमें मध्यवर्ती नहीं होता। ये फीताकृमि में होता है, प्लाज्मोडियम मच्छर होता है और लीवर फ्लूक में भी होता है। कौन सा लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन का उदाहरण है? छठे का, तो इसका है BCG का टीका, बेसिलस, कालमेट और ग्यूरेन। साइन डेल्गेरो क्रम में किस में पाया जाता है? साइन डेल्गेरो क्रम ये प्रोटीन संश्लेषण के दौरान केजेक क्रम और साइन डेल्गेरो क्रम पाए जाते हैं। तो साइन डेल्गेरो क्रम है वो mRNA पर उपस्थित होता है और ये दोस्तों प्रोकैरियोट का लक्षण है। तो इसका सेकंड आंसर वो सही हो जाएगा। द्विन्यून सूत्रता यानी कि नलीसोमी, नलीसोमी की बात करें तो 2n-1 होता है, ये मोनोसोमी होता है। और 2n-2 है ये
नलीसोमी होता है 2n+1 है, ये ट्राइसोमी होता है 2n+2 है, टेट्रासोमी होता है। तो इसने पूछा है नलीसोमी 2n-2 हो जाएंगे, तो 63 का आंसर बन जाएगा सेकेंड। बाकी बीच में सब फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल थे, इसलिए छठे से फिर सीधा अपन 63 की तरफ बात कर रहे हैं। इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। कौन सा एक हेमिकोऑर्डिनेट का उदाहरण है? हेमिकोऑर्डिनेट का उदाहरण बेलेनोग्लोसस होता है और सेकोग्लोसस होता है, तो कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के बीच की संयोजक कड़ी होती है। कौन सा कॉकरोच के गमनांक का सबसे लंबा भाग है? 65। तो इसका सही उत्तर है टीबिया। कूट की सहायता से मालवेसी कुल के लक्षण दे रखे हैं, उसका चयन करना है 66। तो इसमें दल है वो 5 और स्वतंत्र होते हैं, और पुंकेसर असंख्य और एक समूह में संकलित होते हैं। ये दोनों मालवेसी कुल के संबंधित है। जायांग द्विअंडपी नहीं होता, तो इसकी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा किस किस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा होती है वो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण होता है, H2SO4, क्योंकि ये नाइट्रस के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड के कारण बनता है। प्रदूषण वाले चैप्टर में अपन पढ़ रखा है। थर्ड 68, कौन सी सबसे पुरानी सतत तेल लाइन है? 68, तो इसकी हो जाएगी HELA। पाइनस में अगुणित संरचनाएं कौन सी होती है? पाइनस, साइकस, गिंको, ये सारे पौधे हैं जिसमें पाइनस में पूछा है कि कौन कौन सी संरचना है जो अगुणित होती है। जिम्नोस्पर्म है ये। तो 69 का अपन बात करें तो लघु बीजाणु अगुणित होता है, गुरु बीजाणु अगुणित होता है, और भ्रूणपोष क्योंकि निषेचन से पहले बनता है इसलिए अगुणित होता है। तो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। भ्रूण कोष के प्रकार दे रखे हैं ये दोस्तों, वापस अभी लेक्चरर की भर्ती हुई थी उसमें भी ये सवाल पूछा गया था रिपीटेड। कॉलम 1 को कॉलम 2 में मिलान करना है, और मिलान करके नीचे दी कूट की सहायता से इसका सही उत्तर बनाना है। तो एक बीजाणु और चतुष्केंद्रीय भ्रूणपोष होता है, इसको अपन बोलते हैं मोनोस्पोरिक। 4 केंद्र को इनोथेरा बोलते हैं। पहले का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दूसरा बाइस्पोरिक 8 केंद्र की भ्रूणपोष की बात करें, बी का दोस्तों हो जाएगा अपने पास एंडाइमियोन। चतुष्बीजाणु और 16 केंद्र की भ्रूणपोष, सी का हो जाएगा पेपेरोमिया। और 4 बीजाणु 8 केंद्र की को फ्रिटिलेरिया कहते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। कौन सा खनिज पादपों में नाइट्रोजन उपापचय के लिए आवश्यक होता है? तो अपने को पता है कि नाइट्रोजन उपापचय के लिए मोलिब्डेनम की आवश्यकता होती है नाइट्रोजन के एंजाइम की क्रिया के लिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा मेसोफिल कोशिकाओं में संश्लेषित होता है और वहां से पुलास्थित कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है? तो ये अपन जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि जो C4 अम्ल है वो मेसोफिल में संश्लेषित होकर के फिर वहाँ पुलस्थित कोशिकाओं में स्थानांतरण दर्शाता है। 73 में पूछा है कि एथिलीन का प्राथमिक पूर्वगामी क्या होता है? 73, तो इसका है मिथ्योनिन। सही आंसर हो जाएगा थर्ड। चिर भ्रूणता, इसको बोलते हैं नियोटेनी। चिर भ्रूणता शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? 74 का ऑप्शन नंबर है जूलियस कोलमैन के द्वारा। कौन सा निरोधक स्नायु यानी कि ट्रांसमीटर संचारी और प्राकृतिक रूप से अमीनो अम्ल है? निरोधक है, निरोधक स्नायु संचारी है और प्रकृति से अमीनो अम्ल है। 75, तो 75 है गाबा, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। खफरा भ्रंग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? 76 का ऑप्शन नंबर है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। एडिनोसिन क्या है?
देखो दोस्तों, नाइट्रोजन क्षार में अपने डीएनए वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो नाइट्रोजन क्षार, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, इनको अपन पढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन चार चार होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, और डीएनए की भी बात करें तो थाइमिन। तो एडिनिन का न्यूक्लियोसाइड बनता है एडिनोसिन, एडिनोसिन, और उसका बनता है एडिनाइलिक एसिड। तो एडिनोसिन क्या चीज़ है? एक प्रकार से एडिनोसिन क्या है? एक प्रकार से राइबो न्यूक्लियोसाइड है। 122 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। असत्य कथन का चयन करना है। सूक्ष्म नलिका कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायक होती है। 123 का पूछा है। सूक्ष्म नलिका कोशिका पट्टी का निर्माण में भाग लेती है। सूक्ष्म नलिका कोशिका गमन से संबंध है, और सूक्ष्म कोशिका अंतःकोशिकीय परिवहन में भाग लेती है। तो अंतःकोशिकीय परिवहन तो होता है प्लाज्मोडेस्माटा वगैरह, उसमें सूक्ष्म नलिकाएं, और कोशिकाओं के गमन में भी सीलिया और फ्लैजिला में इसकी संरचना होती है। कोशिकाओं के आकार में भी होती है। कोशिका पट्टी के निर्माण में इसका कोई योगदान नहीं है। इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। काइटिन बहुलक है 124। तो काइटिन किसका बहुलक है? ग्लूकोज एमिन का। ठीक है। आनुवांशिक रोग दे रखे और उसके सामान्य लक्षण दे रखे हैं। तो जो सिकल सेल एनीमिया होता है, दोस्तों, वो कौन से गुणसूत्र, एक सेकंड इसको, सिकल सेल एनीमिया में कौन से गुणसूत्रों में परिवर्तन देखा जाता है? गुणसूत्र नंबर 11। और कलर ब्लाइंडनेस, ये एक्स गुणसूत्र से संबंधित है। सी का दूसरा हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा। और फिनाइल कीटोन यूरिया है, वो गुणसूत्र नंबर 12 से संबंधित है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक रोग है, ये गुणसूत्र नंबर 7 से संबंधित है। इस हिसाब से इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा? 125 के सवाल का ऑप्शन बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। 126, ए बी किस प्रकार का रक्त समूह का उदाहरण दर्शाता है? दोनों युग्म विकल्प साथ साथ आ रही है, सहप्रभाविता का उदाहरण है। नर और मादा गैमेटोफाइट का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं होता, को किस में नहीं होता? जिम्नोस्पर्म में। सिलेंट्रेटा में किस जंतु में वात पुट्टीधर उपस्थित होता है? यानी कि न्यूमेटोफोर का होना फाइसेलिया का लक्षण है। समुद्री घोड़ा एक तरीके से कैसी मछली है? अस्थि मछली है, और लवणीय जल में पाई जाती है। अस्थि मछलियों को बोलते हैं ओस्टिक्थिस। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया था? 1972। प्रकाश रासायनिक धूम कोरा फोटोकेमिकल स्मोक द्वितीयक अग्रगामी के रूप में कार्य करता है। इसके अंदर कौन सा रसायन है? तो 131 का हो जाएगा ओजोन। कौन सा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप क्रांतिगत विलुप्ति के कगार पर है? 132। तो इसका है सेरोपेजिया ओडोरेटा। कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है? इको R1। कोस्पिड वाहक का सर्वप्रथम विकास किसके द्वारा किया गया था? तो बारबरा हॉर्न और जॉन कॉलिंस के द्वारा। कौन सी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के दौरान आवश्यकता नहीं होती? टेक पॉलीमरेज, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, टेम्पलेट, और आरएनए प्राइमर। 135। तो इसका सही आंसर है आरएनए प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती। सबसे छोटी कोशिका जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है, माइकोप्लाज्मा। वायरस कैसे होते हैं? अविकल्पी। और 137 का
परजीवी, थर्ड आंसर हो जाए। सूरजमुखी पादप में निम्नलिखित में कौन से प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? तो इसका है कैपिटुलम। ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत के अनुसार ट्यूनिका क्षेत्र में कोशिका का विभाजन का तल कैसा होता है? तो एंटीक्लिनल। कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो कौन सा कथन है वो सही नहीं है पूछा है। तो फ्लोएम में पोषक पदार्थों का एक दिशा में गमन, ये गलत है क्योंकि फ्लोएम में कैसा होता है, द्विदिशीय गमन होता है। 141 का पौधों में जल अवशोषण के दौरान जल का परिचलन जो बिना कोशिका झिल्ली से नहीं गुजर रहा है, अंतर कोशिका स्थान में कोशिका भित्ति के साथ साथ होता है, एपोप्लास्टिक पथ में होता है। ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन किसके अंदर देखा जाता है? तो 142 का आंसर हो जाएगा थर्ड। कौन सी प्रक्रिया पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड से स्थिरीकरण से संबंधित नहीं है? तो ये C3 चक्र है, इसमें होता है, C4 में भी होता है। क्रेब्स साइकिल, इसमें CO2 का निष्कासन देखा जाता है, तो इसका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। ये दोस्तों RPSC स्कूल लेक्चरर है, RPSC फर्स्ट ग्रेड है, उसमें ये सवाल वापस पूछा था। तो इसका सही आंसर है कि कोफैक्टर यानी कि सहकारक एंजाइम से हटा देंगे तो उसकी क्रियाशीलता है वो समाप्त हो जाती है। सेकंड आंसर सही हो जाएगा। साइनाइड जंतु जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेट एंजाइम को संदमित करके मारता है, ये एक उदाहरण है 145 का अप्रतिस्पर्धा निरोधक का। कौन सा प्राकृतिक फाइटो हार्मोन नहीं है? प्राकृतिक नहीं है पूछा है 146 का, इसका है मेलिक हाइड्रोजाइट। कौन सा पादप प्रति नियंत्रक धान के बेकन डिसीज के लिए उत्तरदायी है? 147, तो इसका है जिबेरेलिन के कारण बेकन डिसीज होता है। स्पर्मेटिड से शुक्राणु में परिवर्तन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। गैस्ट्रुला भवन के समय जो गुहा बनती है गैस्ट्रुला को, उसको आर्केंटेरॉन कहते हैं। 149 का सेकंड हो जाएगा। ये दोस्तों RPSC में रिपीटेड सवाल है फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि ब्रांचिंग डेसेंट और प्राकृतिक वर्ण ये किसके सिद्धांत है दोनों? 150 का, तो ये है डार्विन के। ये से 200 टोटल 50 क्वेश्चन थे जो बायोलॉजी से संबंधित है RPSC सेकंड ग्रेड के। ओके।